साला लड़की मुझे वाकया बताते हुए रुपड़ी कहने लगी, मैं ही वो बदनसीब हूं जिसके इश्क में मुब्तला है कर दो नौजवान कातिल बन गए और मकतूल कोई और नहीं मेरा सगा छोटा भाई है। इस वाकये का पस मंजर कुछ यूं था कि शाहदरा लाहौर की रिहायशी इस लड़की के घर ऊपरी मंजिल पर दो नौजवान लड़के बतौर किरायादार रहते थे। वो दोनों इसके इश्क में गिरफ्तार हो गए। लड़की कभी एक लड़के से हंस कर बात करती तो कभी दूसरे से, लेकिन मोहब्बत का इजहार उसने किसी से भी न किया। इन दोनों लड़कों ने फैसला किया कि लड़की जिसके हक में हाँ करेगी वही इससे शादी करेगा। एक रोज उन्होंने एक आमिल से राब्ता किया जिसने उन्हें बताया कि महबूबा को काबू करने का तावीज बनाने के लिए दूसरी कई चीजों के साथ इंसानी आंखें भी दरकार होती है। वो लेकर अलिफ मद्दा छोटिए हमजावाओ। वो दोनों आमिल की बातों में आ गए। उन्होंने अपनी महबूबा के साथ साला भाई को अगवा करके इसकी आंखें निकालने का इरादा किया। बच्चा उनसे मानूस था। वो इसे अगवा करके दरियाए रावी के सुनसान किनारे ले गए, इसे बेदर्दी से मार दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल कर आमिल को दे आए। आमिल ने इन आंखों से जो तावीज बनाया वो एक ऐसी खातून को दे दिया जो अपने साबिका मंगेतर को काबू करना चाहती थी, और उन लड़कों को सादा तावीज दे दिया। चंद दिन बाद पुलिस ने इन दोनों लड़कों और जाली आमिल को 7 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। तो मैंने दोनों मुल्जिमों के इंटरव्यू के बाद मकतूल बच्चे की बहन से पूछा तो इसने रोते हुए तस्दीक की जाली आमिलों और काले जादू का तोड़ करने वाले ऐसे फ्राडियों के हाथों मुल्क भर में हजारों खानदान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया ग्रीन टाउन लाहौर में पेश आया, जहां बाप ने आमिल के कहने पर अपनी 3 कमसिन बेटियां कत्ल करके चिलवा किया ताकि इसके हां बेटा पैदा हो। चाइना सकीम गुज्जरपुरा में जिन काबू करने के लिए 2 जाली आमिलों ने चिलुई के दौरान रिक्शा ड्राइवर की कुर्बानी कर दी। पाकिस्तान में काले जादू का शिकार होने वालों को पता ही नहीं होता कि काला जादू किया है और सफेद जादू किया बिला है। दुनिया भर में काले और सफेद जादू से नए नए करतब और ट्रिक्स ईजाद कर लिए गए हैं। इन धोखेबाजों को बेनकाब करना जरूरी है। कदीम मिस्रियों और बाबुल के रहने वालों ने 5000 साल कबल काले जादू की बुनियाद रखी। कदीम मिस्र के जादूगरों के पास हिस्रत मूसा के दौर के जादूगरों के कई खतरनाक मंत्र भी महफूज थे। कदीम जमाने में हर बच्ची के 2 नाम रखे जाते। दूसरा नाम उसकी माँ हमेशा सुवा छोटी गैन राज में रखती थी। इस मादरी नाम पर जादू कर दिया जाता था। अगर कोई शख्स अपने दुश्मन के नाखून बाल या जिस्म का कोई हिस्सा ले आता तो ये जादूगर अपने काले जादू का ऐसा मंत्र पढ़ते कि ओहे तड़प तड़प कर मर जाता। इस काले जादू को स्पेल्स अकर्सिस कहा जाता। कदीम मिस्र में जादू के अमलियात में 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते, यानी अल्फाज जो मुन से अदा किए जाते और दुवम ऐसे अल्फाज जो इश्काल से जाहिर किए जाते। मिस्र के जादू 3 तरह के थे। सबसे पुराना जादू हिफाजती कहलाता। इसके जरिए जादूगर अपने मुल्क शहर कस्बे आबादशाह की हिफाजत के लिए एक हिफाजती हिसार कायम करते। दूसरी किस्म का जादू रूहानी या जिस्मानी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल करते। तीसरी किस्म का जादू खतरनाक कहलाता, जिसे बद्दुआओं का जादू कहा जाता। यूरोप में काला जादू मिस्र से ही मुंतकिल हुआ। मैजिक का लफ्ज लातीनी मैजिकोस से लिया गया, जबकि लातीनी में ये लफ्ज यूनानी अल्फाज से अखज किया गया। यूं मिस्र से जादू के मंत्र कदीम यूनान में पहुंचे, जहां से इसका कुछ हिस्सा लातीनी यूरोप पहुंचा। लातीनी यूरोप से ये जादू मॉडर्न यूरोप के ममालिक तक पहुंचा। काले जादू कूदी ब्लैक आर्ट डार्क मैजिक और शैतानिज्म भी कहा जाता है। यूरोप में पुराने वक्तों में काला जादू करने वालों को विच और विच डॉक्टर कहा जाता था। यूरोप के कई इलाकों में जादूगरों को ब्लैक मैस भी कहा जाता है। यूरोप में माजी में हजारों जादूगरनियों विच को जिंदा जलाकर नफरत का इजहार किया जाता रहा। अमेरिका में काला जादू अफ्रीकी गुलामों के जरिए पहुंचा। अफ्रीकी गुलाम वोडव, सफेद जादू और जोजो काला जादू का इल्म अपने साथ अमेरिका ले गए, जहां से फ्रांस, स्पेन और कई लातीनी अमरीकी ममालिक में जादू के अफ्रीकी मंत्र पहुंचे। यूरोप और अमेरिका में काले जादू और सफेद जादू को मिलाकर बेवकूफ बनाने का सिलसिला अब भी जारी है। जादू से अखज किए गए कई उलूम को अलुक किस्मत से जोड़ दिया गया। पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ताश के पत्तों का इल्म, शीशे के टुकड़ों का इल्म, अदादोशुमार की साइंस और इस तरह के कई उलूम के माहिर बनकर टोटके लगाने वाले करोड़पति बन चुके हैं। पाकिस्तान में बंगाली बाबा, शाहजी सरकार और दीगर नामों से सादा लौ शहरियों को लौटने वाले सैकड़ों शातिर जगह जगह डेरे जमाए नजर आते हैं। ख्वातीन उनका बड़ा शिकार होती हैं। पढ़े लिखे अफराद भी धोखा खा जाते हैं।
جادو منتروں اور ٹوٹکوں سے روزانہ ہزاروں افراد کو الو بنا کر لاکھوں روپے بٹورتے ہیں۔ وہ کالے جادو کے توڑ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ وہ خود کالے علم پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان مکاروں نے بدروحوں، چڑیلوں، جنوں، معقلوں اور شیاطین کو قید کرنے کے دعوے بھی کر رکھے ہوتے ہیں۔ ان پر یقین کرنے والے سینکڑوں گھرانوں کو میں خود تباہ ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ لوگوں کا بارہ کرنے والے یہ لوگ بھی باری موت کا شکار ہوتے ہیں۔ جس عامل نے انسانی آنکھوں سے تعویذ بنا کر ایک بچے کو قتل کروایا تھا، اس کا انجام بھی برا ہوا۔ وہ جیل میں بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جانے سے اندھے پن کا شکار ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جو خاتون اس سے بچی کی آنکھوں والا تعویذ لے کر گئی تھی، اسے لے جانے والے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ لاہور میں ہی جس شخص نے بیٹے کی پیدائش کے چلوئی کے دوران اپنی 3 بیٹیوں کو قتل کیا، اسے SSP کے سیکیورٹی گارڈ کانسٹیبل نے فرط جذبات میں آ کر پورا برسٹ مار کر ہلاک کر دیا۔ جن قابو کرنے کے لیے رکشہ ڈرائیور کی قربانی کرنے والے دونوں جعلی عامل بعد ازاں پاگل پن کا شکار ہو گئے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس نے جادو کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کسی پر کالے جادو کے اثرات ہو جائیں تو وہ ان جعلی عاملوں کے پاس جانے کے بجائے قرآن پاک میں موجود 4 کل شریف پڑھے، انشاءاللہ شفا پائے گا۔